हमारा अध्यक्ष है और जो मूल निवासी संघ के जो संचालक है उन्होंने मुझे आमंत्रित किया, उसके लिए मैं आभारी हूँ। ये पहले जब मुझे पता चला, कोई आपके भी प्रोग्राम में दूसरे कोई आने वाले थे, लेकिन जब मुझे पता चला कि मुझे बुलाया गया कि ये विद्यार्थियों के लिए है और इन्होंने एक पार्लियामेंट जो अपनी संसद को चलाने की और उसमें कैसे प्रतिभागी करने की, कैसे डिस्कशन होने की, उसके बारे में इन्होंने आयोजक है इसकी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो इस पे जो मैं अपनी कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ, आप तो आगे इसको और गहन उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे और उसके कुछ ना कुछ नतीजे और आगे की राय भी आप लोग देंगे। तो सबसे पहले जब हम शिक्षा की बातें करते हैं, चाहे बाबा साहब की हम बातें लेते हैं, तो उनकी अगर जीवन में हम देखते हैं तो आधी से ज़्यादा समय उन्होंने शिक्षा के साथ जुड़ा रहा, तो अपने आप को किया पढ़ाई में आगे रहे, तो हमें शिक्षा के साथ लगे रहना पड़ेगा। और आज की शिक्षा व्यवस्था में देखते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग हम देखते हैं आजकल निजीकरण हो चुका है। प्राइवेट स्कूल से आप इंजीनियरिंग कॉलेज या आगे पढ़ाई करना चाहते हैं चाहे किसी भी विषय में, तो वहाँ भी आपकी काफ़ी प्राइवेटाइजेशन हो चुकी है। और उसके बाद आप देखिए कि हम जैसे कोई भी चीज़ें हम देखते हैं पिछले 5-10 सालों से, क्या 15-20 सालों से भी हम देखेंगे कॉलेज में या कहीं पे भी, और उसमें पढ़ाई करना चाहते हैं, लेकिन जो करिकुलम है उसकी या जो पढ़ाया जाता है आपको, वो आपकी 4 साल 3 साल जो भी खत्म करते हैं उसके बाद आते हैं, तो आपको लगता है कि इससे हमारा काम नहीं बनेगा, हमें अलग से तैयारी करनी पड़ेगी। तो इसके बारे में भी आपको सोचना चाहिए। कोई नहीं इसके बारे में ज़्यादा बोलता है क्योंकि आप, लेकिन इसके बारे में थोड़ा सोचना चाहिए कि कैसे हम इसको ठीक कर सकते हैं। और एक आप सभी के जीवन में एक है, हम जो मूल निवासी है या संघ के जो लोग हैं, हम जैसे कोई पढ़ाई में जाते हैं तो एक बार आता है कि हमें या आप सभी को, हम भी जब छात्र जीवन में रहें, ये सभी के साथ आता है कि अपने आप को हमेशा साबित करना पड़ता है। नहीं तो कि आपकी जो सहभागी होंगे बाकी लोग, इवन आपकी जो स्कूल या कॉलेज के एनवायरमेंट जाते हैं, तो ये रहता है कि आप मतलब पूछा जाता है सही तरीके से या इनडायरेक्ट तरीके से कितने मार्क्स हैं, कैसे आए हुए, क्या आए हुए हैं। आपको बार-बार ये साबित करना पड़ता है कि आप जो आए हैं वो किसी परीक्षा या किसी प्रोसेस के थ्रू आए, लेकिन तभी भी आपको हमेशा साबित करना पड़ता है कि वो कैसे हम यहाँ तक पहुँचे और वहाँ पहुँच के भी हमने अच्छा किया है, ऐसा नहीं। क्योंकि मेरा मानना है कि आप सभी लोग काफ़ी मेहनत किए और हम लोग सारे मेहनत करते हैं, मेहनत करने से हम कभी पीछे नहीं रहते हैं। तो अपने आप को हमें मेहनती से अपने आप को पहले मजबूत करना पड़ेगा। तो ये जो लड़ाई है हम लोग को पहले अपने आप से लड़के अपने आप को जीतना पड़ेगा। अपने आप को हम जैसे अपनी क्लास में देखें या कहीं विद्यालय में देखें, कहीं यूनिवर्सिटी में देखें, तो वहाँ हमें कुछ जगह तक अपने आप को लेके आगे चलना पड़ेगा। और साथ में ये है कि हमारे जो सहभागी हैं, क्योंकि सारे लोग एक समान नहीं होते हैं, कुछ अच्छे हो सकते हैं पढ़ाई में या कुछ नहीं भी हो सकते हैं, तो उन सबको साथ में लेके चलना पड़ेगा। एक दूसरे को हाथ में मदद करके सभी को लेके साथ में पढ़ना पड़ेगा। और ये मैं मतलब उत्तराखंड से नहीं हूँ, मैं रहने वाला हूँ उड़ीसा का। तो एक मैं छोटी सी उदाहरण आपको बताऊंगा कि जैसे हम आंदोलन की बात में पढ़ते हैं, स्वाधीनता संग्राम के टाइम में वीर नरेगांव गाँव की पढ़ते हैं, तो ऐसे ही हमारा उड़ीसा में एक बहुत छोटा, जैसे हर एक जिला होता है वहाँ पे एक जो कॉलेज होता है या जो यूनिवर्सिटी आजकल हो गया है, हर एक जिले जितने होता है। तो हमारे जिले में या जहाँ से मैं पढ़ा हूँ वो धरणीधर नाइक के नाम से डिग्री कॉलेज कहा जाता है। तो वो बेसिकली वहाँ के जो मूल निवासी से जो आदिवासी थे उनके एक लीडर, लेकिन वो कैसे बने, वो पहले एक सर्वेयर थे अंग्रेजों के टाइम में 1800 मसीहा में। तो उन्होंने क्या किया था कि जब वो सर्वेयर थे राजा के साथ, लेकिन तभी क्या हुआ कि जो वहाँ पे बॉन्डेज लेबर कहा जाता है, जैसे आपको मतलब मजदूरी नहीं किया जाता है और लोगों से काम करा जाता है, ऐसे प्रथाओं से चल के तो उनका उन्होंने विरोध किया। लेकिन वो विरोध तभी कर पाए जो खुद पढ़े थे, थोड़ा आगे बढ़े थे, वो सर्वेयर बने हुए थे, राजा के साथ भी लगे हुए थे। तो एक दीवान के जो अंग्रेजों की तरफ से आए थे, जो बेसिकली कलेक्शन करते थे उनको, तो उनको उन्होंने बंदी बना के रखा था। और वो जो जिसको बंदी बना के रखा था वो एक कवि थे, फकीर मान से नाम, उनके नाम पे एक कॉलेज है। मतलब ऐसे नहीं कि वो भी ऐसे थे अंग्रेजों के साथ में, लेकिन अभी क्या है कि जब उनको बंदी बना के रखे थे तो एक बड़ी अच्छी घटना घटी कि उन्होंने जब उनको कहा गया कि मैं संदेश देना चाहता
साथियों को या अपने जो घर वालों को, तो इन्होंने उनको लिखने के लिए कहा कि क्या आप कुछ लिखना चाहते हैं। तो उन्होंने छोटी सी लाइन लिखी थी कि मुझे ये हमारे जो जिसको उन्होंने बंदी बना के रखा था, जो हमारे मूलनिवासी थे, तो इनके लिए मतलब 100 पान 200 सुपारी देना, और जो गन्ने की खेत थे उनको जो उत्तरी दिशा से पानी मतलब चढ़ाना। तो जैसे ये संदेश किया तो उनकी घर में ना खेत जो गांव में या उनकी जो ऐसे कुछ था ना गन्ने की खेत थी ना कुछ थी, तो इसका मतलब क्या था। तो वो संदेश में उन्होंने ये संदेश भेजा था अंग्रेजों को कि अब कैसे इनको अटैक करना, मतलब 100 है जो सिपाही भेजना, 200 गोली भेजना, और जो उत्तरी दिशा है वहाँ से थोड़ा उनका आक्रमण किया जा सकता, तो उनको हराया जा सकता। तो आपके संख्या जो उन्होंने बुलाया और आप सबके बीच में आके लगता है आपकी जो डिस्कशन होगी उससे मुझे भी थोड़ा ज्ञान प्राप्त होगी और आगे से इसलिए आपका असेस करता हूँ। जय हिंद। धन्यवाद। आपके समक्ष बड़ी ही महत्वपूर्ण बातें रखी और बहुत अच्छी जानकारी आप लोगों तक पहुंचाई। साथियों, जो भी साथी प्रतिनिधि सत्र में अपना प्रतिभाग लेंगे वो साथी बाहर रजिस्ट्रेशन काउंटर पर अपने नाम लिखा सकते हैं। कोई कवि वक्ता हमारे मुख्य अतिथि माननीय KR भारती जी जो महाप्रबंधक रह चुके हैं BSNL से, उनसे मैं अनुरोध करता हूं कि वो भी आएं और हमारे छात्रों को अपने बातों से इनका मार्गदर्शन करें। माननीय KR भारती जी, जोरदार तालियों से हमारे मुख्य अतिथि का आप स्वागत करें। सभी को सादर अभिवादन और मंचासीन माननीय महोदयगण और हमारी मातृशक्तियाँ, हमारी युवा शक्तियाँ, हमारे उम्र दराज भाई बंधु और मूल निवासी सज्जनों और जितने भी संबंधित संबोधन हो सकते हैं सबको संबोधित करते हुए जय भीम नमो बुद्धाय का अभिवादन करते हैं। और इस सम्मान के लिए आप सभी के प्रति विशेष करके मेरा नमन है, नतमस्तक हूँ, क्योंकि हमारे बीच में बहुत सारे योग्य, बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं, बहुत सारे विद्वान जन भी हैं जो कि इस बात को लेकर के शेयर कर रहे हैं, परस्पर विचारों को जानते भी हैं, नो डाउट। और आज जैसा कि मूल निवासी विद्यार्थी संघ से संबंधित आज के परिवेश और माहौल में जो सर्कमस्टांसेस है उसमें काफ़ी कुछ कसमकस है, चिंतन हो रहा है कि समस्याएं हैं, उनका समाधान भी जरूरी भी है। भगवान गौतम बुद्ध अपने 4 आर्य सत्य में तरीके समझेंगे। भूमिका की बात इसलिए है कि उसी बिंदु पर हम सब पहुँचेंगे। उन्होंने कहा कि हमारे समस्याओं के समाधान में जो 8 आर्य सत्य हैं, नोबल पाठ हैं, उसमें उन्होंने जो है सम्यक व्यू की बात कहा, नजरिए की बात कहा, दृष्टिकोण की बात कहा और रिजल्ट की बात कहा, सम्यक संकल्प की बात किया, क्योंकि वो संकल्प होना मन की सबसे बड़ी बात है। और इसके बारे में राइट की सम्यक वाणी की बात कहा कि कोई व्यक्ति कैसे हो, जो देखा है, जो रिजल्ट किया है, धारणा किया है, मैंने दिमाग में उसका कैसे हम वाणी के माध्यम से करें। और उसके बाद उन्होंने और भी जो है परिवेश में उसको जीने का हम जो है अपना स्थिति बनाए, लाइवलीहुड, उसकी स्टाइल लाइफ, तो उम्र दराज लोग उस होश को सुंदर रूप देने में भी अपना सहयोग देते हैं।
तो यहाँ पे विद्यार्थियों के लिए जो सबसे बड़ी समस्या है, उनका एक सबसे बड़ी बात जहाँ तक समझ में आती है कि आत्मबल, आत्म बल के प्रति जो है जागरूकता की बात है, अपनी पहचान की बात है। जिसको अपनी पहचान नहीं है, अपने इतिहास की जानकारी नहीं है, जहाँ हम खड़े हैं, कहाँ से निकले, कैसे चले, कहाँ हमें और आगे बढ़ना है, इतिहास की बातें जानना जरूरी है। हमारे पुरखों ने, चाहे जितने भी हमारे पूर्वज हुए, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी और स्वामी पेरियर साहब, ज्योतिबा फूले साहब, और जितने भी चाहे कर्म क्षेत्र में अपने जो है कई सारे ऐसे जो है उदात्त चित्तवृत्ति वाले शख्सियत जो है, उनके हम आदर्श, उनको अपना आदर्श बनाएं, उन आदर्शों के अनुरूप अपने आप की पहचान करें और उस आदर्श के उनके साथ में अपनी अस्मिता, और वह जाकर के भेड़ियों के झुंड में जा पहुंचा। चूँकि बच्चा था तो उसकी हरकत ऐसी नहीं थी जैसा कि शेरों वाली या इस तरह की, वो बहुत ज़्यादा परिपक्व नहीं थी, मैच्योर नहीं थी। कुछ लंबे समय तक उन भेड़ियों के बीच में खाना पीना, रहना सोना सब कुछ होता रहा और अकॉर्डिंगली उसी में जो है सर्वाइव हो गया, उसी में उसको जो है सब बातें आ गई। तो ऐसा हुआ कि एक दिन जो है सारे भेड़िए उधर से गुजर रहे थे जिधर की पानी या नदी का सैलाब था, पानी का सैलाब था। उस पानी के किनारे शेर वगैरह जो बड़े थे सारे, वो पानी पी रहे थे और देखा उन्होंने कि इसमें जो है एक ऐसा भी शामिल है भेड़ियों के बीच में जो हमारे अपने अकल शकल जैसी रूपरेखा से मिल रहा है, तो हो सकता है कि हमारी अपनी जाति बिरादरी का हो। तो उस भेड़ियों के झुंड में से उस बच्चे को जो है उन्होंने जो है पकड़ा। चूँकि ये कहानी है तो इसको जैसे भी आप लगा लें अपने सेंस में, उसको पकड़ करके पानी के पास में ले गए और उसने छोटे से बच्चे को बोला कि तू तो जो है शेर का बच्चा है, तुम भेड़ियों में कैसे चला गया है? तो उसने जो है ना नुकुर करते हुए कहा कि नहीं, मैं तो उन्हीं के खानदान से हूँ। तो उसको कहा नहीं, देखो इस पानी के अंदर अपनी छाया देखो, देखो हमारी तुम्हारी छाया मिल रही है। वाकई में छाया तो मिल रही थी। इसके बाद उसको थोड़ा सा डर लगा तो वो पीछे हट गया। तब शेर ने कुछ एक्टिविटीज़ जो है अपने आवाज़ के रूप में किया। जब शेर दहाड़ा तो डरते डरते वो भी थोड़ा भोला बच्चा, और कुछ देर के बाद वो भी उतना ही आवाज़ कर सका जितनी उसकी हैसियत थी। वो देखिए कि कैसे उसकी कहते हैं कि एक ही आँख है, हो सकता है तो वो एक आँख से कितना जो है एक्टिविटीज उसके अंदर देखने की होती है। और बको ध्यानम, बकुले की तरह ध्यान, कि जिस किसी चीज़ पे आप पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, पाना चाह रहे हैं, जो रिजॉल्व किया आपने संकल्प किया है, उसको जो है बिल्कुल वाक ध्यानम, ध्यान लगाइए। स्वान निद्रा तथैव च, और कुत्ते जैसे सोते हैं ना, अगर उनको थोड़ी सी आवाज़ मिल जाए, थोड़ी सी कोई चलते चलते धमक से लग जाए तो वो बिल्कुल जाग जाते हैं। विद्यार्थी के जीवन में ऐसा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आजकल के माहौल में तो लोग 7-8 बज जाते हैं, सोने का समय निकल जाता है, सूर्य ऐसे ही जो है दिन के टाइम में भी कुछ टाइम निकल जाता है। सबके लिए नहीं कह रहा हूँ, जो ऐसा कभी कभी कुछ सुनने में आता है, होता है। और अल्पाहारी गृह त्यागी, बहुत कम खाए। कम खाने का मतलब उसकी सेहत के लिए ठीक होगा, नहीं भी ठीक होगा, लेकिन क्या है कि उसके अंदर जो है एक पावर, जो तमस की वृत्ति है वो नहीं ग्रिप में लेगी। कम खाने से एक्टिव बना रहेगा। तो अल्पाहारी गृह त्यागी, गृह त्याग मतलब कि घर के तमाम चीज़ों के प्रति जिम्मेदारी तो है उसकी, लेकिन उसको जो है त्याग भाव से समाज में भी करना है। ये नहीं कि सिर्फ अपने दायरे में ही रह गया, क्योंकि ये उम्र है बहुत कुछ करने की। कोई कहता है ना, बहुत सुंदर जो है कविताओं में बोलते हैं कि तरवर सरवर संत चौथा वर्षे में परमारथ के कारण चारों धारें दे। वृक्ष को देख लीजिए, नदी को देख लीजिए, बादल को देख लीजिए, प्रकृति की चीज़ों को देखिए। आखिर यह युवा शक्ति है, इनकी थिंकिंग पावर, थिंकिंग टैंक बहुत बड़ी होती है, बहुत कुछ कर सकते हैं।
यही उम्र बनने की है, यही कुछ करने की है। तो ऐसा कहते हैं कि क्या हुआ कि फिर जो है गृह त्यागी विद्यार्थिनम पक्ष लक्षणम, 5 लक्षण विद्यार्थियों के होते हैं। और ऐसे विद्यार्थी जब विद्या को, ज्ञान को प्राप्त करते हैं, योग्यता आती है। ये समस्याओं समाधान के साथ में ये सब चीज़ें जुड़ती हुई हैं कि समस्या आती क्यों है, अगर आती है तो इसका कैसे बनेगा। पहले आत्मबल की, अपने अस्मिता को देखना है। वो किसी विद्वान ने बहुत सुंदर लिखा है, विद्या ददाति विनयम विनयात याति पात्रताम पात्रात् धनम आप्नोति धनात् धर्म ततो सुखम। विद्या से विनय आता है, झुकाव आता है। बाबा अम्बेडकर जी के, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी के साथ में कितनी बड़ी अड़चनें आती थी, लेकिन विनम्रता उनके अंदर कमाल की थी। कभी किसी से उलझते नहीं थे, लेकिन कितने एक्टिव थे कि अंदर से उनका रुतबा ऊंचा था, आत्मबल ऊंचा था, उनके अंदर ज्ञान की जो ज्योति थी। तो कहते हैं कि विद्या ददाति विनयम, विनय आएगा, विनयात याति पात्रता, विनय आ जाएगा तो पात्रता आ जाएगी, योग्यता आ जाएगी।